संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाती है, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले। आया सी बंदिया नाम जपण नु, आया सी बंदिया नाम जपने नु, लग बैठा कूड़े धंधे, लग बैठा कूड़े धंधे मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले। जोश जवानी विच फिर दा भुलाया, जोश जवानी विच फिर दा भुलाया, आगे लगेंगे डंडे, आगे लगेंगे डंडे मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर ना मिले। पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, आगे बिछाए लिए कंडे, आगे बिछाए लिए कंडे मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म फिर
ना मिले। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, कहत कमाली कबीरा थारी बाली। आगे यमा वाले फंदे, आगे यमा वाले फंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर ना मिले। श्रीवाणी आई है बहन कमाली बाई जी की। ये है कबीर साहिब ने मुर्दा थी कभी जिंदा की थी ये, और उसके बाद पुत्रीवत साहिब के साथ रहने लग गई थी। कमाल था, पुत्र था, पुत्रवत था, मुर्दा था, साहिब ने जिंदा किया था उसको काशीपुरी में जो साहिब आए थे। तो ये बहुत ऊंची भगतनी रही हैं बहन कमाली बाई, उन्हीं की श्रीवाणी है ये। क्या कह रही हैं? फिर ना मिलेगा बंदे, मानुष जन्म फिर नहीं मिलेगा। और किसने कहा? 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने सारा फैसला दे दिया। 184 में घूम करके जीवात्मा मनुष्य तन में आई है। 184 भ्रम दिया, भ्रमण किया है, मानो जन्म पायो तब मनुष्य तन मिला है। कह रहे कहे नानक, लोगों मैं कह रहा हूं तुमको सुन लो, वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल। क्या संभाल ले? सतनाम को संभाल ले। और सच्चे नाम को नहीं संभाला तो शर्त अब 100 दिन नेड़े आयो, फिर 84 जा रहे जीवात्मा। बोलो, फिर 84 में आत्मा जाएगी। मैंने क्या कह रही है? फिर ना मिलेगा बंदे, मानुष्य जन्म फिर ना मिले। क्या करने आया था? आया सी बंदिया अफसर बनन नो नहीं कहा, आया सी बंदिया सेठ साहूकार बनन नो नहीं कहा, आया सी बंदिया राजा बनन नो नहीं कहा। बोलो, आया सी बंदिया नाम जपन नो। किसका नाम? परमात्मा का। फिर परमात्मा का नाम कौन सा होगा भाई जिसका जाप करेंगे हम? आया सी बंदिया नाम जपन नो। क्या करने लग गया? लग बैठा कूड़े धंधे, जगत के सारे काम कूड़े कर्म बताए संतों ने। जिनको आंख जो जो के इकट्ठा कर रहे हैं हम, हमारे कर्म बंधन का हिस्सा है वो सारे के सारे कर्म। बंधन कारक कर्म हर रोज कमाते हैं हम। आत्मा का कर्म, बंधन काटने का कर्म एक भी नहीं करते हम। लग बैठा कूड़े धंधे। कूड़े धंधे बता दिया है। क्यों? ये सारे कर्म छूट जाएंगे भाई। जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, 84 में दाखिला हो जाएगा, जेल खाने में चली जाएगी आत्मा। छूटना नहीं वहां से आसानी से। क्या हो गया? जवान हो गए जी हम, जवानी शक्ति आ गई। जोश जवानी विच फिरदा भुलाया, गफलत में आ गया जी। किसने देखा परमात्मा जी? किसने देखा रब? हसी नहीं मानते होंगे तो आडा प्यो भी मानेगा। तो उसी तो की गल दसते हो
बड़े बड़े उन्हें मान लिया भाई। पूछ ले पिताजी को, पिताजी आप भी कभी जवान हुए थे क्या? पुत्र तेरा वजन कितना है? 70 किलो। 90 किलो का पहलवान रहा हूं मैं। आज देख रहा मेरे को, आज तो भाई बीमारियां आ गई, कमजोरी आ गई। पुत्र तेरी मम्मी के साथ वाला चित्र सामने देख ले ड्राइंग रूम में, मैं वही हूं। तेरे से बलवान हूं, तेरे से ताकतवर था मैं। पिताजी अब क्या हो गया? 20 साल के बाद तो अपने आप से पूछ लेना, जोश जवानी बीच फिरता भुलाया। परमात्मा को नहीं मानता, भक्ति नहीं करता। आगे लगेंगे डंडे। कौन मारेंगे डंडे? यम के दूत बहुत बुरी पिटाई करते हैं आत्मा की, बहुत बुरी पिटाई करते हैं। पिछला रास्ता साफ नहीं कीता। क्या? पिछले पाप कर्मों करके आई हुई आत्मा, उनको तो साफ नहीं कर रही। आगे बिछाए लिए कंडे, डबल गलती। पिछले कंडे उठाए नहीं, आगे कांटे बिछा लिए, फिर क्या हाल होगा भाई? है? कहते कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमो वाले फंदे। यमदूत आएंगे, इस कोठी में शरीर में दाखिल होंगे भाई। बोलती बंद, आंखें बंद, कान बंद। बाहर वाले न देख पा रहे न सुन पा रहे, अंदर दाखिल हो गए यम के दूत। कहते हैं आत्मा को, चलो जी आप कौन हो? वही हैं जो आखिरी माते हैं। हम यमदूत हैं जी। क्यों आए हो? तुझे लेने आए हैं जी। मेरा परिवार है ये, मेरा धन है ये कारोबार है। बावरी पागल रही, अज्ञानी रही, तो मूर्ख रही। ये तेरा कोई नहीं था, तुझे अपना बनवाया गया था। षड्यंत्र के तहत है आत्मा, बना ले अपना। अपना तो परमात्मा था, तूने भक्ति की नहीं। अब चले यहां से। दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। कौन बताएगा? वकील तो बताएगा नहीं, डॉक्टर भी नहीं बताएगा। क्यों? स्पेशलिस्ट नहीं है ये। अध्यात्मवादी संत बताएंगे, जो क्या है एक्सपर्ट है इसमें। बहन सहजो भाई अमरलोक की संत हुई है, वह अपनी श्रीवाणी में मौत के समय का दुख पीड़ा बता रही हैं। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजो भाई समझाती, कहती है इतना दर्द होगा आत्मा को, हम एक बिच्छू काट ले जिंदे जी, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। 1000 बिच्छू काटेंगे भाई। पहले सोचो, क्या झूठ बोलेंगे भाई? क्या लाभ मिलेगा इनको बताओ? सच्ची बोले गई हुई है, सच्ची बोल रही है। 1000 बिच्छू एक साथ काटेंगे, इतना दर्द होगा इस आत्मा को। कौन सहायता करेगा बताओ? कौन जाएगा हमारे साथ? परिवार का कोई जाता नहीं, कोई पैरवी करने वाला साथ जाता नहीं। फिर दर्द होने दें क्या? नहीं, जान लें उसको, वापिस आओ। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से 25 तक श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अर्जुन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का नाश नहीं होता। यह कर्मानुसार आगे शरीर धारण करती करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी चली जा रही है। अध्याय 2 के श्लोक 23 में फरमाते हैं, नयनम छिदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावक न चलन सोचती मारुत है। हे अर्जुन,
अग्नि जला नहीं सकती आत्मा को, शस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और हे अर्जुन, ये कर्म के फल में बंधी चली जा रही है। सुनना है, सुनते रहो ध्यान से। अध्याय 4 श्लोक 1 से लेकर के श्लोक 7 तक बताते हैं अर्जुन, वह ज्ञान दूंगा तुझे जो कल्प के आदि में सूर्य को दिया था, इक्ष्वाकु को दिया था, फिर मनु को दिया था, राज ऋषियों में चला। वह ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है, छुप सा गया है। मैं दोहराऊंगा, इट इज नॉट न्यू वन, इट इज ओल्डेस्ट वन, पुरातन है, सनातन है। हे अर्जुन, दोहराऊंगा दोहराऊंगा। अध्याय 7 श्लोक 2 में श्री गीता में समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान दूंगा विज्ञान सहित दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा। क्या होगा? उसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। आपने जानना पड़ेगा क्या होगा उसके जानने से। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 37, हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को जलाकर खाक बना देती है, नष्ट कर देती है, ऐसे ही आत्म ज्ञान यज्ञ में सभी कर्म भस्म हो जाएंगे, भोगने नहीं पड़ेंगे। आत्म ज्ञान अग्नि की बात है भाई, बोलने की बात नहीं आ रही है, प्रैक्टिकल है। सुनना है, ले लो, पिंड में दृष्टांत ले लो। चना है, मकई है, गेहूं है, कोई भी अनाज है, भून दो, फिर डाल दो जमीन में, कभी अंकुरित नहीं होगा वो। क्या? खत्म, जर्मिनेशन खत्म हो गया। दिख रहा है भुगड़ा है, चना है, हम भून के खाते हैं, बो के दिखा दो जमीन में, पैदा नहीं हो सकता वो। क्या कर दिया? भून दिया। हे अर्जुन, इन कर्मों को ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दे। फिर ज्ञान अग्नि प्रकट कैसे होगी? सोचो, परख लो, बताएंगे, पूरा बताएंगे आपको। सुनना है, अग्नि में क्या होती है? ज्योति, गर्मी, प्रकाश होता है। फिर हमारे घट में क्या बैठा है? ज्योति बैठी है। हे अर्जुन, आत्मा में प्रगट ज्योति रहती है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, बताएंगे आपको। कुरुक्षेत्र तो यहाँ बहुत निकट है। हम तो भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, शिक्षा ग्रहण की है, 20 बार देखा हमने तो। ज्योति सर यूनिवर्सिटी के 3rd गेट पे, पेवा रोड पे, 3 किलोमीटर पे है, लिखा है ज्योति सर। क्या है? महाभारत के युद्ध में ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे अर्जुन को। ज्योति स्वरूप नाम है शॉर्टकट में, ज्योति सर। बोलो, हरियाणा प्रदेश में बैठे हो, पता है क्यों नाम हरियाणा का? हरि आए थे कभी, हरियाणा देश प्रदेश, हरि आए थे, श्री कृष्ण भगवान आए थे यहां पर। कहीं कहीं और जाके चेप दो, हरियाणा, हरि का आना हुआ था यहां पे। ज्योति सर स्थान है आज भी। कब कहा, कैसे कहा? सुनो ध्यान से। अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हुए कहते हैं, न तू मां शक्य से दृष्टु
मने नेव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, इन बाहरी आंखों से जो देख रहा है ये मेरा नाशवान शरीर है, वर्दी है, जामा है, छोड़ दूंगा। ये मेरा अविनाशी स्वरूप नहीं है अर्जुन, क्या करूंगा? दिवम ददामी ते चक्षु, तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, तीसरी आंख दूंगा, और उसके द्वारा तुम मुझ योगेश्वर को, असली स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को देख पाएगा। बोलो, हे अर्जुन, ये शरीर तो मैं छोड़ दूंगा भाई। दोबारा समझने की कोशिश करो। अगर श्री कृष्ण भगवान के शरीर को अर्जुन सही मान रहा था, असली मान रहा था, तो कह रहे हैं कि अर्जुन जो देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है भाई, वर्दी है, जामा है, मैं छोड़ दूंगा। जिंदा अर्जुन है, शरीर में श्री कृष्ण भगवान है, कह रहे हैं भाई जो शरीर देख रहा है तो छोड़ दूंगा मैं। फिर हम कौन से शरीर की बात करते हैं आज बताओ? कम से कम प्रश्न तो पैदा कर लो दिमाग में। अरे जिंदा थे, शरीर में थे, तब तो कह रहे अर्जुन जो शरीर देख रहा है तो नाशवान है। फिर आज कौन सा शरीर देखना चाहते हैं हम? नहीं समझे बात को? दिखाएंगे, बताएंगे। अगर समझ सकते हो, शिक्षित हो, भला चाहते हो अपना, तो हर बात की परख कर लो। क्यों कह रहे हम? अगर नहीं परखा ना, धोखा हो जाएगा, मौत आ जाएगी, कभी भी हम चले जाएंगे यहाँ से भाई। कौन समझाने आएगा फिर? आज तो मौका है। क्या कह रहे वो? ध्यान से सुनो। तीसरी आंख दूंगा। अब प्रश्न पैदा करो, बाहरी आंखों से देख रहे हैं हम तो, फिर अर्जुन भी तो देख रहा था पहले, पहचान नहीं पाया था। तीसरी आंख दी, दिव्य नेत्र दिया। जरा देखना, अर्जुन ने देख लिया, परम प्रकाश देख लिया, अखंड ज्योति देखी। जरा देखना, तीसरी आंख से देखी, ज्योति सर, ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करवाया था। अरे तुम्हें समझा रहा हूं, कान कान कर लो हमारी तरफ। ज्योति सर का अर्थ क्या है? ज्योति स्वरूप का दर्शन करवाया था, नाशवान शरीर का नहीं करवाया था अर्जुन को। अगर करवाया होता फिर अर्जुन के तो साथ रहे। पता क्या कहा है जब दर्शन कर लिया? अर्जुन कहते हैं, हे माधव मुझे माफी दे दो, मुझे माफी दे दो। मैं आपको सखा कहता रहा, मित्र कहता रहा, रिश्तेदार कहता रहा, मैं कुछ भी कहता रहा, मुझे माफी दे दो। कहते हैं अर्जुन तुम अज्ञानी थे, तुम अनजान थे मेरे प्रति, जो दिखता था वही तो कह रहे थे। दोबारा समझ लो, अगर बाहरी आंखों से दिखता होता फिर अर्जुन तो देख ही तो रहे थे पहले। हे अर्जुन, बाहरी आंखों से जो देख रहा है ये तो मेरा शरीर है, नाशवान है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा। तीसरे नेत्र से देख भाई। नेत्र तीसरा दिया था, क्या देखा था? ज्योति स्वरूप परमात्मा। कुरुक्षेत्र के पास ज्योतिषर है, आज लिखा हुआ है। ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने। सारे घोड़े जोड़े हुए हैं, पांचों रथ है, वहां बैठे हैं, आकृति दिखा रखी है। हाथ जोड़ के बैठा है अर्जुन, सामने दिखा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन देख ले भाई, क्या दिखाया होगा?
सुनना है उन्हीं की श्रीवाणी में सुन लो। कहीं कथा सुनोगे, कथावाचकों से कुछ का कुछ बताएंगे, कुछ का कुछ आपको मनवा देंगे, डरा के तुमको, तुम पैरों में पड़े रहना, जिंदगी गला देना, कहीं कुछ नहीं मिलना कहीं से भी। सच्ची बात आ रही है, तुम्हारे लाभ की है, कड़वी तो लग रही होगी। क्यों? सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है। झूठ मीठा होता है, मीठा। सुनना है सुन लो। एक झूठा व्यक्ति था, ठग था। 10 गए गली के, जी सुना है आपका तो मुख्यमंत्री के साथ संबंध। हाँ जी बिल्कुल, चाय पीते मेरे घर आके, रुकते मेरे घर तो जी, मेरे बेटे की नौकरी का। हाँ जी बिल्कुल हो गया। बोल बोल झूठ, 10 खुश कर गया। और 10 आदमी जाए गली में, कहते हैं बहुत अच्छा आदमी अपने शहर में मिल गया यार। जाते हाँ भरी, जाते पर्ची ले ली, गारंटी दे दी, खुश। 6 महीने रिजल्ट नहीं आ रहा अभी तक। 6 महीने तक सलूट मारे, नमस्ते मारे, सेठ जी, चौधरी साहब क्या बात है। आया रिजल्ट, एक भी नहीं लगा। अब क्या होगा जरा बताइयो, बोलो। अरे झूठा था, बड़ा प्यार किया। एक पड़ोस में था, सच्चा था। कहता भाई साहब सुना है आपकी रिश्तेदारी में पड़ता है मुख्यमंत्री। कहता पड़ता तो है, काम नहीं करता और बिल्कुल नहीं होगा। मैं कहता हूं लुटाई मत करवाइए। आए वापिस उसी के पास, तो यार सच्ची बोलता था। कब ठोकरें खा ली तब, लुट पिट के आए तब वो सच्चा व्यक्ति अच्छा लगा। फिर बहुत बाद में लगा भाई, बहुत बाद में लगा वो व्यक्ति।